हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समय, दूरी और चाल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे समय को टाइम, दूरी को डिस्टेंस और चाल को स्पीड। ये जो हमारा होगा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट ही होगा, लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम बहुत सारे बेसिक आपको नॉलेज देने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाले हैं कि आप समय, दूरी और चाल वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि इस क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं यानी छोड़ जाते हैं, वो उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। और नहीं करने का बस रीज़न एक ही है कि इस टाइप से क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा माथापेची आपको करना पड़ता है या फिर कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए आप उस क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं। तो आज हम आपको एक नए तरीके से एकदम ईजी वे में आपको समझाने वाले हैं, जिससे आप बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो सारे कुछ को हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेक्चर 1 जो है समय, दूरी और चाल, इसमें हम यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो एकदम बेसिक है, आपको जानकारी होगी। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहाँ पे ये चीज़ होता क्या है, जैसे आपसे कोई पूछते हुए कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इसको पर आवर बोलते हैं। जनरली में ये जो होता है ये बटा में होता है, 60 किलोमीटर बटा h होता है, ठीक है। लेकिन इसको लिखा जाता है ऐसे, क्रॉस कर दिया जाता है तिरछा से और लिखा जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कोई पूछ देवे कि 2 घंटा में दूरी बताइए, 2 घंटा में दूरी बताइए। तो यहाँ पे होता कैसे है, यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर जाता है। तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 2 घंटा, तो यहाँ घंटा से घंटा कट गया और 60 में 2 से गुना कराएंगे तो 120 किलोमीटर वो 2 घंटा में जाएगा। इसी तरीके से हम बोले कि 3 घंटा में कितना जाएगा, तो घंटा से घंटा कैंसिल, 180 किलोमीटर जाएगा। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझें कि इसी फार्मूला से 2 और हम फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, 2 और फार्मूला को हम निकाल सकते हैं। कैसे? अभी यहाँ पे आपसे पूछा गया दूरी, आपसे पूछा जा सकता था चाल बताइए। क्या बताइए? चाल। तो चाल बराबर जो होगा दूरी, यहाँ पे चाल देखिए, चाल तो है, समय जो है नीचे चला जाएगा, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है। एक फार्मूला इसका हो गया A, और इसका B नंबर फार्मूला आपका हो जाएगा, आपका B नंबर फार्मूला हो जाएगा। अभी चाल पूछा गया, फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? समय। तो जब आपसे समय पूछेगा तो क्या करना होगा, चाल को इस तरफ भेज देना होगा, यानी दूरी बटा चाल, ठीक है। ये आपका 3 फार्मूला हो गया। और तीनों फार्मूला में देखिए याद करना कितना आसान है। एक फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय। और देखिए आपको चाल निकालना हो या समय निकालना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाल निकालना हो या समय निकालना हो। जब चाल निकालना हो तो दूरी ऊपर रहेगा, समय, यानी दूरी हमेशा ऊपर रहेगा, समय से भाग दे दीजिए। जब समय निकालना हो तो दूरी ऊपर रहेगा, चाल से भाग दे दीजिए। सिंपल है, दोनों में देखिए दूरी ऊपर ही है, कॉमन है, यानी कि दूरी तो एक हट गया। अब आपको चाल निकालना है तो बचा समय, समय से भाग कर दीजिए। दूरी तो कॉमन है, ऊपर हट गया, आपको समय निकालना है, चाल से भाग कर दीजिए। ये आपका एक तरीके का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर माइनस लगा देगा, ये भी लिखने का तरीका है। या फिर 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये किलोमीटर आवर है, यानी कि किलोमीटर पर घंटा, हिंदी में बोले तो किलोमीटर पर घंटा। कभी कभी ये 60 मीटर पर सेकंड में भी दिया जाता है, कभी कभी मीटर पर सेकंड में भी दिया जाता है। तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर बताते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे और आप देखिए, ये चीज़ देखिए कि यदि आपके पास मीटर पर सेकंड हो, और किलोमीटर पर आवर के पास जाना हो, आपके पास मीटर पर सेकंड हो और आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर
पर आवर, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, किलोमीटर पर आवर हो और मीटर पर सेकेंड हो। तो बस एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा, 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और भी मेरे पास जगह नहीं है, आप और भी नीचे जा सकते हैं, 10 के बाद भी 55, 60 ऐसे भी जा सकते हैं। और इस तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 18 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा, 18, 36, 54, 90, 108, 126, 144, और भी आप नीचे जा सकते हैं। यानी कि आप देखिए कि जब आपके पास 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, जब आपके पास 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो आप डायरेक्टली मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 18 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगा। ठीक है, और भी देखिए, यदि आपके पास 30 मीटर पर सेकंड रहेगा, 30 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये इक्वल रहेगा। यदि आपके पास 15 मीटर पर सेकंड रहेगा, 15 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 15 कितना बार में, 5, 10, 15, यानी 3 बार में 18, 36, 54 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ऐसा समझिए कि 20, यदि आपसे बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 कितने बार में, 4 बार में, 18 चौके 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ आया कहाँ से, ये चीज़ आया कहाँ से, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, 5/18 और 18/5 का। अब ये चीज़ आया कहाँ से, इसकी भी बात बताएंगे कि ये आया कहाँ से। फिलहाल ये देख ले कि ये कैसे आया, ये ट्रिक कैसे आया। ये ट्रिक ऐसे आया कि आपको मीटर पर सेकंड है आपके पास, यदि मीटर पर सेकंड है और आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है, आपके पास क्या है, आपके पास है मीटर पर सेकंड, आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर पे जाना है। यानी कि देखिए, मीटर तो छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, इतना तो आपको पता है। इसमें डाउट है तो यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड छोटा होता है और घंटा बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे यदि आप देखें तो 5/18 और 18/5 दो चीज़ है। यानी ये देख लीजिए, अब छोटा है, ये छोटा है और ये क्या है, आपका बड़ा है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, तो यदि आप 18 को 5 से भाग देंगे, यदि आप 18 को 5 से भाग देंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका पॉइंट में आएगा, यानी 1 से भी कम आएगा, 1 से भी कम आएगा। और इसको जब आप भाग देंगे 5 में 18 से, तो 5 तिया 15, यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी कि ये यहाँ पे आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। ये तो आपको क्लियर होगा कि बड़ा और छोटे की बात। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, छोटा से बड़ा की तरफ हमें रिजल्ट क्या लाना है, बड़ा। यानी बड़ा लाना है तो बड़ा वाला से गुना करेंगे, बड़ा वाला से गुना करेंगे। क्या है, 5 गुना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 18/5। ये देखिए 5 5 कट गया, 18 किलोमीटर पर आवर। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। अब की हम देख लेते हैं किलोमीटर पर आवर वाला, किलोमीटर पर आवर वाला। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है 5, 10, 15, ये 40 तक ही अप्लाई होगा। 5 का टेबल आप पढ़ते जाइए, जितना नीचे तक जा सकते हैं वहाँ तक ये अप्लाई होगा। 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जितना 18 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं उतना तक जाएगा। यानी जब आपके 5 का गुणज या फिर 18 का गुणज मीटर पर सेकंड में 5 का देखेंगे और किलोमीटर पर आवर में 18 का देखेंगे, ऐसा कुछ भी हो तो आपको ये गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। एक और देखिए एग्जांपल, यदि आपके पास आ जाए कि 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 108 किलोमीटर पर आवर है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। यानी कि किलोमीटर जो है ये बड़ा है, ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये छोटा है, यानी कि छोटा के पास जाना है, छोटा के पास जाना है। तो छोटा यहाँ पे कौन है, छोटा 5/18 है। तो बस 108 को 5/18 से गुना कीजिए, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30। देख लीजिए, आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 का पहाड़ा आपको याद होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। 18 का पहाड़ा आपको याद होगा। बस छोटा पहाड़ा है तो छोटा वाले को दर्शाएगा, बड़ा पहाड़ा है तो बड़ा वाले को दर्शाएगा। यानी कभी आपसे पूछ देवे कि बताइए 30 मीटर पर सेकंड को, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कितना होगा,
तो 30, 6 पंचे 30, 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए, 18 छक्का 108, 100 वाट होगा। या फिर आपसे पूछ देवे कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। 54 कितने बार में होता है? 18, 18 36, 54, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 5 10 15, देख लीजिए 15। ये आपका ट्रिक बहुत ही काम करने वाला है। साथ में अब रहा बात की, अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि 5 का पहाड़ा तो ठीक है, 18 का पहाड़ा ठीक है, लेकिन जो इस पहाड़ा से हट के जैसे कि 6 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 12 आ जाए, 19 आ जाए, इस तरीके का आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। ये कैसे अप्लाई होगा अभी जस्ट तुरंत बताने वाले हैं। बस ये आप याद रखिएगा कि छोटा से बड़ा, बड़ा रिजल्ट लाना है, बड़ा से मल्टीप्लाई, और बड़ा से छोटा यानी छोटा रिजल्ट लाना है तो छोटा से मल्टीप्लाई। 5/18, 18/5। अब ये कहाँ से आया इसको भी तुरंत बताने वाले हैं। आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो था, हम आपको अभी क्या बताएं? अभी आपको बताया किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर में आपको जाना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आपके पास जो रिजल्ट है इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के पास जाना है, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो छोटा वाला से गुना करेंगे। छोटा वाला कौन था? 18/5, 18/5 नहीं, 5/18 से गुना करेंगे, यही छोटा है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के पास जाना होगा, तो छोटा से बड़का के पास यानी छोटा से बड़ा के पास जाना है ना, ये मीटर छोटा बड़ा यानी 18/5 से गुना करेंगे। ये तो बात आपको अभी क्लियर हो गया था, 5 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा वाला भी समझ में आ गया था। अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ आया कहाँ से? ये 5/18, 5/18 आया कहाँ से? तो उसको देखिए, किलोमीटर पर आवर। अभी आपको बताया कि पर आवर का मतलब बटा में होता है, किलोमीटर पर आवर का मतलब ये चीज़ होता है। इसी को स्टाइल से या फिर शॉर्ट जैसे आप समझना चाहें, स्टाइल से ही समझ लिए कि ऐसे लिखा जाता है। अब ये आया कहाँ से? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। देखिए आपको पूरा बेसिक ही बता दे रहे कि ये आया कहाँ से आया। आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 5/18, 18/5, कोई पूछ दिया कहाँ से आता तो पता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब किलोमीटर को कहाँ ले जाना है? मीटर के पास। किलोमीटर को ले जाना है मीटर के पास, तो ऊपर 1000 तो दीजिएगा ना, ऊपर 1000 दीजिएगा। अब घंटा को, यहाँ देखिए आवर को सेकंड के पास जाना है, तो आवर पहले जाएगा आपका मिनट के पास, फिर सेकंड के पास, यानी इसमें इससे गुना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा डायरेक्ट रख दीजिए। 60 में 60 से, 60 में 60 क्यों? क्योंकि पहले हम घंटा से मिनट के पास पहुंचे, फिर मिनट से सेकंड के पास पहुंचे। अब यहाँ से देखिए, जो 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 5/18। यही 5/18 यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्म में ये चीज़ ना करके ये डायरेक्ट आपको बताएं कि 5/18 से कीजिए, क्योंकि आपको तो टाइम बचाना है। आपको ये थोड़ी ना मतलब कि किलोमीटर से आप मीटर में पहले तोड़िए, फिर आवर को आप मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में तोड़िए, तब तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसी तरीके से ये अपोजिट भी वही होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो सेम चीज़ है, यही वाला पलट जाएगा, ठीक है। तो 18/5 आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अब क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। ये किलोमीटर आवर मीटर पर सेकंड की बात खत्म हो गई थी। अब आपके एग्जाम में ज़्यादातर आप देखिएगा कि पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, ETC, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे ट्रेन से ही, अभी फिलहाल ट्रेन वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ट्रेन से क्वेश्चन करता है कि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है और वो एक पोल को कितने समय में पार करेगी, या फिर एक आदमी को कितने समय में पार करेगी, या कोई मंदिर को कितने समय में पार करेगी। तो ऐसा कब, जब आपका क्वेश्चन आए, कब किसी पोल की बात करें, पॉइंट की बात करें, किसी आदमी की, पेड़, ठीक है, पेड़ की बात करें, इस क्वेश्चन में जो इसका लंबाई होगा, जो पोल का लंबाई होगा, उसको हम लोग निग्लिजिबल मानेंगे, यानी नगण्य मानेंगे। क्या मानेंगे? नगण्य, न के बराबर मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेन है, यहाँ पे आपके पास कोई ट्रेन है, ये आपके पास ट्रेन है,
और ये इस पोल को पार करना है, इस पोल को पार करना है। ये आपके पास क्या है, पोल है, इस पोल को पार करना है। तो पोल जो भी होगा वो लंबाई में लंबा होता है, लेकिन अगर से ऐसे आप देखें, ये लेंथ देखें तो ये तो लगभग 9 के बराबर है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो उस कंडीशन में इसको क्या मानते हैं हम? इसको हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, यानी नगण्य मानते हैं, 9 के बराबर लंबाई मानते हैं। आदमी है, आदमी को ट्रेन को पार करना है, तो आदमी खड़ा है तो उसको ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा है, इतना, लगभग वो 9 के बराबर मानते हैं। पेड़ भी ले लीजिए, तो पेड़ लंबाई में ज़्यादा होता है, बट उसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ज़्यादा तो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब ट्रेन की तुलना में कोई वस्तु छोटी हो तो उसकी लंबाई नगण्य मानते हैं। अब यहाँ पे लंबाई कहने का सेंस ये मत समझ लीजिए कि हम इस लंबाई की बात कर रहे हैं। इस लंबाई को ट्रेन ऐसे कभी पार नहीं करता, ट्रेन ऐसे ही पार करेगा, इसको ट्रेन ऐसे ही पार करेगा, ऊपर से चढ़ के ऐसे पार नहीं करेगा। तो लंबाई कहने का सेंस ये। अब पेड़ है तो पेड़ का कितना लंबाई है, नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी होता तो इस आदमी का कितना है, कुछ नहीं है, लगभग इतना, ठीक है। कोई मंदिर होता, कोई मस्जिद होता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लगभग ना के बराबर होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेन यहाँ पे आई, इसको पार करना है, तो इसको पार कब माना जाएगा? जब मान लीजिए यहाँ पे पोल, ये जो पोल है और ट्रेन का जो पिछला डब्बा है, यदि ये जो डब्बा है यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी, तब माना जाएगा कि ट्रेन पार कर गई। यानी कि ट्रेन की लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ट्रेन यहाँ पे पोल था, यहाँ से पार करना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना ट्रेन स्टार्ट किया, और उसको पार कब माना जाएगा? जब ट्रेन का लास्ट डब्बा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ट्रेन का जो लंबाई होगा वही तो उसको पार करने में टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए, एक क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, पोल को, आदमी को, पेड़ को, मंदिर को पार करने में कितना समय लगता, उस पर क्वेश्चंस के थ्रू फिर से आपको समझाते हैं। फिर से आप ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? आपको याद होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोला, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपका बिजली का खंभा है, यहाँ पे आपका बिजली का खंभा है, ये रेलगाड़ी चली, ये रेलगाड़ी आपकी चली, ठीक है, ये चली, ये आपकी रेलगाड़ी चली, और ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना है, 500 मीटर है। और अभी आपको प्रीवियस में बताएं कि जब भी आपसे पोल की बात करे, किसी पॉइंट की बात करे, किसी मंदिर की बात करे, कोई घर की बात करे, मतलब ट्रेन से जो छोटा चीज़ है, आदमी की बात करे, उसकी जब बात करे, तो उस समय हम इसकी जो लंबाई होगी उसको निग्लिजिबल मानेंगे। चूंकि लंबाई, हमें इस लंबाई से मतलब नहीं है, हमें उसकी चौड़ाई से मतलब है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लंबाई कह सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ट्रेन अभी यहाँ से स्टार्ट की पार करना, अब यही पोल यहाँ पे है और ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे है, अभी आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ पे है, ये अभी ये पार की है, अभी पार नहीं की है ट्रेन, अभी पार नहीं की है। लेकिन अब देखिए कि ये पोल यहाँ पे है और ये ट्रेन जो है आपका पहुँच चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ट्रेन पहुँच चुका है यहाँ पे, अब आपका ट्रेन पार कर गया। यानी आपको सीधा यहाँ पे ये समझना है कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या चीज़ का, बिजली का खंभा का, ठीक है, पोल का पूछे, आदमी का पूछे, पेड़ का पूछे, किसी बिल्डिंग का पूछे, उस समय ट्रेन उसकी लंबाई को नहीं पार करेगी, अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। देखिए ना, यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे थी, अपनी लंबाई को पार करना स्टार्ट की, यहाँ पार नहीं की है। यानी अपनी लंबाई जब पार कर लेगी ना, तभी वो बिजली के खंभे को या फिर आदमी को, ट्रेन से छोटी चीज़ को पार कर जाएगी। ये आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 500 मीटर की बात है। पहले तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने समय में, तो समय का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समय का। और हम आपको बताए थे कि समय का पूछे
या फिर आपसे दूरी का पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। समय पूछ रहा है, दूरी हमेशा ऊपर, दूरी हमेशा ऊपर, बचा क्या, चाल, यही ना। यदि चाल से पूछता तो दूरी ऊपर नीचे समय, यदि दूरी का पूछता तो चाल गुना समय, आपको पता ही है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस और चाल को स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि कभी भी आप इस तरीके का मैथ बनाए तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई जो आपके पास वो 500 मीटर है, और जो चाल है उसका वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका जो यूनिट है ना वो आपका मिलना चाहिए। अगर से यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, और ऐसे ही आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो 100% आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। या फिर मान लीजिए ये आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो भी गलत होना है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मीटर में है तो ये भी मीटर में ही चाहिए। और आपको हम अभी बताए हैं कि मीटर पर सेकंड 5 का पहाड़ा, किलोमीटर पर आवर 18 का पहाड़ा। यानी यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर है तो 18 का पहाड़ा, 18 बार में कितना बार में आता है, 18 5 90, 5 बार में, यानी ये 5 का पहाड़ा पड़ेगा तो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इक्वल होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर है और आपको कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। ऐसे भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि किलोमीटर है, बड़ा है, छोटा से जाना है, छोटा के पास जाना ना, तो छोटा वाला यानी कि 90, और छोटा वाला आपका क्या था 5/18, 18 5 90, 5 25। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप 5 के पहाड़ा से पकड़े। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल गया। अब लिखिए दूरी कितना है आपका, लंबाई जो दूरी है, यही दूरी या लंबाई सेम बात है, 500 मीटर। चाल कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, यही हुआ ना। अब ये देखिए 25 दूनी 50 यानी 20 बार में, मीटर से मीटर कट गया, और ये आपका क्या हो गया, 20 सेकेंड आपका आंसर। ये 20 सेकेंड अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, सेकेंड नीचे रहता है ऊपर जाए तो मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपका समय लगेगा वो 20 सेकेंड लगेगा। तो आसान था, आप एक बार नोट डाउन करें फिर आगे बढ़े। नहीं समझ पाया वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखें। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। कभी भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज या किसी प्रकार का कोई पुल, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जब इसके पहले आपको क्या बताते थे कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में छोटा हो, और यहाँ पे आप ये समझिए कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में बड़ा हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे 2-2 ट्रेनें खड़ी हो सकती है, और मैक्सिमम जगह वही होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम एक ट्रेन तो अच्छे से खड़ी हो ही जाती है, यानी कि ट्रेन की तुलना में जो प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा होता है। ब्रिज का भी वही बात है कि बहुत सारा ब्रिज देखिएगा कि पूरा ब्रिज के ऊपर ही ट्रेन आ जाता है, फिर भी ब्रिज खत्म नहीं होता, इधर भी रहता है उधर भी रहता है। यानी कहने का सेंस क्या है कि ट्रेन से ब्रिज का बड़ा होना। सुरंग भी वैसा ही होता है, सुरंग भी आप समझ सकते हैं। तो कभी भी जब ट्रेन से बड़े की बात की जाए ना, ट्रेन से बड़े की बात की जाए, देख लीजिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पीएफ मीन्स प्लेटफॉर्म, और ट्रेन जो है आपकी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ये मान लीजिए यहाँ पे हुआ, ये ट्रेन आ गया, ठीक है, ये ट्रेन अभी तो ये कुछ नहीं कर रही है, अब यहाँ से स्टार्ट करने वाली पार कर रही है, और यही ट्रेन अभी फिलहाल आप लेके चलिए कि यहाँ पे है आपका, ये ट्रेन आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। अभी पार किया क्या, नहीं पार की है। लेकिन जब ये ट्रेन आप मान लीजिए यहाँ पे आ जाती है आपकी, जब यही ट्रेन आपकी यहाँ पे आ जाती है तो आप देखिए ये ट्रेन आपकी पार कर गई है, यानी उसको पार करने में कितना समय लगा, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक, ये और प्लस ये दोनों लगा ना। तब उस कंडीशन में जब आपका ट्रेन से लंबे किसी वस्तु की तुलना की जाए, डेट एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ब्रिज की बात की जाए, सुरंग की बात की जाए, ठीक है, इस तरीके का जो ट्रेन से बड़ा हो उस चीज़ के बारे में बात किया जाए, तो उस कंडीशन में दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। देख भी सकते हैं क्यों, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे थी, स्टार्ट की, यहाँ पे आया, अभी तक पार नहीं किया, यहाँ पे गया तो पार किया, तो पार करने में इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक समय लग गया ना। ये प्लेटफॉर्म को कुछ समय पार किया, कुछ तो समय लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ ये इसका जो लास्ट डब्बा है यहाँ पे आया, उसको पार किया।
तब इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब समझिए क्वेश्चंस के थ्रू और आपको क्लियर होगा। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। देखिए 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म देखिए बड़ा हो गया ट्रेन से, ट्रेन की लंबाई देख लीजिए 300 मीटर। अभी आपको बताएं कि ट्रेन की लंबाई से किसी भी चीज़ से तुलना किया जाए वो बड़ा होता है। अब ऐसा नहीं कि कभी छोटा कर दे तो फिर आप उसको नेग्लिजिबल मान ले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। प्लेटफॉर्म वगैरह का क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे तो आपके एग्जाम में जो देगा हमेशा वो बड़ा ही रहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म से तुलना कर दे, पुल से तुलना कर दे तो आप जोड़िएगा ही। अब यहाँ पे ये भी मत मिलाइएगा 300 ये 400 तभी जोड़ेंगे, और बाय द वे ये 400 कर दिया 300 तो घटा देंगे, ऐसा नहीं है। उसका भी डिस्टेंस कुछ ना होगा, पोल के साथ थोड़ी ना होगा एकदम नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे चाल देखिए क्या है आपके पास, चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, और लंबाई कितना है यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, वो कितनी है आपकी 400 मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई ये आपकी कितनी है 300 मीटर। पहले तो आपको क्या बताएं कि यूनिट चेक कीजिए, किलोमीटर में है, मीटर अलग अलग है, इसको पहले चेंज कीजिए। किलोमीटर है, कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 18 का पारा से इसको देखेंगे, 18, 36, 38, 54, 18, 72, 4 बार में है ना, तो 5, 10, 15, 20, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कितने समय में, समय निकालना है, दूरी को ऊपर करते हैं पता ही आपको, और चाल को नीचे, दूरी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो दूरी कितना हो जाएगा। अभी आपको बताया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ठीक है, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 700, चाल कितना है 20, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपका हो गया 35। यूनिट भी साथ पे लिख लीजिए, दूरी कितना है, ये आपका दूरी आपका हो गया मीटर, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर कैंसिल, यानी कि ये आपका हो गया 35 सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपसे इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें।